लें जी, वी आर रेडी टू गो। ले जाए। सो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 चीज़ें हैं यहाँ पे और इन 7 चीज़ों से हम इसको सिक्योर करके लेके जाते हैं। हमने जी अभी चेक किया तो हमें लगा कि हमारे टायरों में हवा कम है, तो हम उसे टॉप अप कर रहे हैं। बेगम इस वक्त हवा ठीक कर रही है इनकी। छोटी सी हाइट है जो ऊपर जाती है जहाँ से सनसेट देखेंगे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस वन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जी कोई धूप निकली है। टार्प वगैरह तो अभी तक सारी गीली नज़र आ रही है। मेरा गुड नाइट स्लीप और अब तैयारी आगे जाने की। लुक एट दिस, धूप आज निकल आई है। बाहर निकल के टार्प वगैरह झाड़ते हैं ताकि इसको हम फिर पैक कर सकें। अच्छा बाहर चलते हैं। बहुत पानी है, बहुत बारिश हुई है लास्ट फ्यू डेज, सब गीली है हर चीज़। ये मैंने कहा थोड़ी सी आग जला लेते हैं ताकि मच्छर वच्छर ना आए इधर। सो इट्स स्टार्टिंग। कुर्सी निकालते हैं और इन द मीन टाइम फिर बाथरूम होके आते हैं। वी आर स्लोली गेटिंग देयर। चीज़ें सूख रही हैं, रस्सियाँ, कपड़े, जूते, सब चीज़ें, और उसके बाद हम पैकिंग करेंगे। दीज आर द पर्क्स ऑफ कैंपिंग। चाहे आप टेंट कैंपिंग कर रहे हो या आप रेगुलर कैंपिंग, ट्रेलर वाली, रेगुलर नहीं ट्रेलर वाली या आरवी वाली, ये सारा कुछ आपको करना पड़ता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना होता है कि हमें प्लेयर किस तरह मिलेगा, सेफ्टी किस तरह से है। बारिश तूफ़ान में हमने टार्प भी लगाई हुई थी, हमने किचन टेंट भी लगाया हुआ था। भीगे बगैर हम खाना वाना बनाते रहे, एंजॉय करते रहे। लेकिन अब इस सारी चीज़ों को, चूँकि बारिश थी बहुत गीली हैं, अब सुखाएंगे और उसके बाद हम पैकिंग करके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन वी आर गिविंग इट टाइम ताकि ये जितना सूख सकता है सूख जाए, क्योंकि नीचे से बहुत गीला है। इसलिए मैंने इसको रेज़ कर दिया हुआ चेयर पे और लेकिन ऊपर से काफ़ी सूख गया है। सिमिलरली ये भी सूख गया है। अंदर हमारा ट्रेलर भी जो है ना वो काफ़ी हद तक हमने सेटअप कर दिया है, चीज़ें सफाई शफाई कर रहे हैं और फिर आपको कहीं और इंटरेस्टिंग जगह लेके चलते हैं। वी आर क्वाइट फार फ्रॉम आवर प्लेस। ये क्वेबेक में बहुत दूर एक पार्क है, कई दफ़ा नाम बता चुका हूँ इस वीडियो में, लेकिन इट इज़ सिंपली ऑसम। इतना सब्ज़ा, इतनी ग्रीनरी बना है, शायद ही कहीं देखी है। और मेंटेनेंस स्टाफ इतना अच्छा है, स्टाफ इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है इस जगह को। 5 स्टार्स टू ऑल द पीपल वर्किंग एट लॉमरीस नेशनल पार्क। चले जी, मैं अब इसको फ़ोल्ड करता हूँ, फिर मैं इसको फ़ोल्ड करता हूँ। बेगम गई है बर्तन धोने के लिए, वो सामने हमें जगह मिल गई है जहाँ पे इन्होंने बर्तन धोने की भी जगह बनाई हुई है। सो वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन पार्क। ये देखें, ये हमारे कैंपिंग स्पॉट से डायरेक्ट पाथ जाता है। सो बेसिकली ये एक सर्कल है और उस सर्कल के इर्द गिर्द कैंप साइट्स हैं दूसरी तरफ वाली, और साथ में सर्कल के इनर साइड पे बाथरूम्स हैं, शावर्स हैं और बैठने की जगह है जहाँ आप डिनर लंच कर सकते हैं। वहाँ जाके भी धुआं चल रहा है तो मच्छर नहीं है इस टाइम पे। कभी हवा उधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है, लेकिन फ़ायदा कि मच्छर नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी ना। चले ये है जी हमारा आज का नाश्ता, हेल्दी स्टफ़। क्यों बेगा बह के नाश्ता कर लेना यार, हम बाद कम कर लांगे। स्लीव इट ना। हाँ ये ख़राब हो रहे थे जिनको बचा। तो चलो आ जाओ ना, नाश्ता करें पहले, फिर बाकी चीज़ें करते हैं। टाइम टू पैक अप। एक पीच पड़ा वो भी खाएंगे। गार्बेज पैक हो गया, देखें बिल्कुल कैंप साइट साफ़ सुथरी।
कोई हमने यहाँ पे कचरा नहीं छोड़ा किसी किस्म का। और यूं ही करना चाहिए, जो भी कैंपिंग पे आए प्रॉपरली उस जगह को साफ़ करके जाएं कि जो दूसरा आए वो आपको दुआएं दे। चलें जी, बेगम गाड़ी लगा रही है ट्रेलर को। कम स्लोली स्लोली, straight, slowly, that little bit, that's it, wait, ज़रा सा और 1 इंच बस। ये जी वेट आ गया गाड़ी के ऊपर। ये क्रॉस जाते हैं, चूँकि हमारी ये गाड़ी नज़दीक है इसके, हम इसको नज़र आ रहा है कहाँ है ये, इसको मैं थोड़ा सा रोल कर लेता हूँ ताकि ये नीचे रगड़ता हुआ ना जाए। और ये क्रॉस जाता है, देखिए ये क्रॉस लगाया मैंने। ना करे किसी वजह से अगर ब्रेक जो है ना, गाड़ी जो है उतर जाए ट्रेलर से, तो ये उस चीज़ के लिए होता है कि ये फिर एमरजेंसी में ब्रेक खुद अप्लाई कर देता है, ट्रेलर रुक जाता है, तो बड़े एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। अल्लाह ना करे इसकी ज़रूरत पड़े कभी भी। ये जो है ये ट्रेलर की लाइटें और ट्रेलर की जो ब्रेक्स हैं वो इससे चल रही हैं, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ और आपको लास्ट चीज़ दिखाता हूँ। लास्ट चीज़ जो हमने अभी वहाँ पे बिजली का काम किया है, जो DC टू DC चार्जर है वो इसके थ्रू काम कर रहा है, एंडरसन प्लग के ये। सो बेसिकली जब गाड़ी चल रही होगी तो हमारी बैटरियाँ चार्ज हो रही होंगी। हमने 2 दिन यूज़ की हैं, थोड़ी सी इस्तेमाल हो गई हैं और अब वो हमें चार्ज करनी है, तो यहाँ से वो चार्ज हो जाएंगी। ये लॉक इसलिए लगाते हैं कि ये जगह सिक्योर हो जाए और ये खुल ना सके। ये नहीं खुलेगा तो ये बॉल जो है इसमें फंसा रहेगा। हमने इसको भी लॉक लगाया है ताकि ये कोई उतार के ना ले जाए। सो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 चीज़ें हैं यहाँ पे और इन 7 चीज़ों से हम इसको सिक्योर करके लेके जाते हैं। चलें अब लकड़ियाँ अंदर रखते हैं और ऑफ वी गो। लें जी, वी आर रेडी टू गो। और मैं आपको अपना फाइनल जो पैकिंग है ना वो दिखाता हूँ। खोलो दरवाज़ा, ये देखें, ये हमारा ट्रेलर फुली पैक हो गया है। कपड़े सूख रहे हैं, पीछे चीज़ें सारी टूल्स वूल्स ये वो आ गए हैं। बेड हमने बने रहने दिए यहाँ पे क्योंकि हमने शाम में यूज़ करने और अभी हमें ज़रूरत नहीं थी अंदर बैठने की। अच्छा, इसके अलावा देखें कि गाड़ी सिक्योरली इसके साथ लग गई हुई है और ये रेडी टू गो है। और कैंप साइट बेहतरीन तरीके से साफ़ हुई हुई है, ताले वाले लग गए हैं और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ले जी निकलते हैं यहाँ से अपनी कैंप साइट से। और अभी हमें अगली डेस्टिनेशन का प्रॉपरली पता नहीं है, तो यहाँ से निकलते हैं। जब वो कोई इंटरनेट चलता है तो फिर हम देखते हैं कि आगे हमने कहाँ जाना है। कुछ जगह हमारे ज़हन में हैं बट वी स्टिल नीड टू मेक अ डिसीजन। ये वाली वैन है। कैसे प्यारे प्यारे सेटअप्स हैं लोगों के, मुख्तलिफ वैन्स, आरवीज़। हाँ, ये हमारी फेवरेट है। ये देखें, ये आरवी है। यहाँ पे कल मैंने क्यूट सा देखा था, ये जो भी आ रहा है that's the one। नहीं, ये नहीं है वो। वो हाँ, ये सेपरेट है। वो कुछ क्यूट सा था, डिफरेंट। और बॉलर वगैरह तो ना। छोटू सा साइकिलिंग कर रहा है। पूरी बस लेकर आया ये। बस कन्वर्टेड है और ओह दैट्स अ बिग वन। ओल्ड स्कूल ही, ये 1960s की है। ये आई थिंक वो बॉलर नहीं बॉलर ये अच्छा वाला है, लेकिन हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन रेगुलर है। गार्बेज किधर फेंकना था? ये आ गया। यहाँ पे फेंकेंगे जी हम गार्बेज। और इस पे सीढ़ी चढ़ के फेंक रहे हैं। हाँ जी, सीढ़ी भी है, दूसरा भी है। और ये इन्होंने इसलिए
हाँ, ये ऊपर चढ़ के भी है बेयर से बचने के लिए। हमने जी अभी चेक किया तो हमें लगा कि हमारे टायरों में हवा कम है, तो हम उसे टॉप अप कर रहे हैं। बेगम इस वक्त हवा ठीक कर रही है इनकी दोनों टायरों की। ये बड़ा ज़रूरी है जब आप खींच रहे होते हैं ट्रेलर। इवन अदरवाइज आप जो हाईवे पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पेशली व्हेन यू आर पुलिंग समथिंग इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ताकि इनमें हमने पीछे 50-50 रखी हुई है, और चूंकि इसके आगे वेट बहुत है तो हमने गाड़ी में पीछे 40 की है, क्योंकि अभी इस पर कुछ काम होने वाला है ताकि ये लिफ्ट हो जाए। तो इसमें हमने 40 रखी है और अगले वाले टायरों में 37। हम लोग निकल आए जी ला मोरिस नेशनल पार्क से, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम जाएंगे सैगना। सैगना जो है वो एक छोटा सा टाउन है, लेकिन वहाँ पे फ्यॉर्ड आ रहा है जो कि नीचे सेंट लॉरेंस से, जहाँ बहुत चौड़ा हो जाता है वो तकरीबन ओशन की तरह। तो वहाँ जा रहे हैं। आप सामने देखें कि इसकी जो राइड है, ये ड्राइव है, क्या बात है। हम इस वक्त देखें कि राइट लेफ्ट पे आपको लेक नज़र आ रही है। ला मोरिस जो इसकी परे वाली साइड पे था, लेकिन अभी तो टाउन है आगे जाके, तो हमें थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ा है 30-40 किलोमीटर, और फिर हम इस साइड पे आए लेक के, और अब हम जा रहे हैं आगे सैगना की तरफ। हमारा रास्ता दिखा रहा है तकरीबन 3.25 घंटे यहाँ से, जहाँ हम पहुँचे हैं अभी, और वहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे हमने कहाँ जाना है। हमारे पास कोई बुकिंग नहीं है, आजकल समर है तो इट्स गोना बी बिजी, बट यू नो विल सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट पहले सैगना पहुँचते हैं। गैस ब्रेक है जी, गैस है यहाँ पे 1.46 जो सुपर है, और फिर सुपर है वो इतनी महंगी है, लेकिन मैंने तो यही डाली है अभी, हालांकि ये डालनी चाहिए थी प्रॉबेबली मुझे। तो चलें इस शॉप में अंदर जाके देखते हैं, अगर कुछ है इंटरेस्टिंग तो देखते हैं, नहीं तो चलते आगे। बाहर देखा था मैंने, बाहर देखा था। क्वेबेक तो कमाल है यार, वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली जिस एरिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा, और वहाँ में रोके रखा। अब ये जो है पायलट कार है, ये हमें लेके जा रही है दूसरी तरफ, और फिर ये जो ट्रैफिक है, जब हम सब लोग उधर निकल जाएंगे तो फिर इन लोगों को ये लेके इधर वापस आएगा। तेज़ पानी आ रहा है। ले जी, हम लंबी ड्राइव करने के बाद सैगना सिटी में एंटर हो रहे हैं, और देखें कितनी खूबसूरत सिटी है ये, वाह जी वाह। पीछे आधे घंटे से तकरीबन फ्लैट लैंड चल रही थी, और अब दोबारा यहाँ पे पहाड़ियाँ आ गई हैं। खूबसूरत शहर है, और जो फ्यॉर्ड आ रहा है सेंट लॉरेंस में से, वो यहाँ से गुजरता है। अभी हम वो पानी पे जाएंगे और पुल क्रॉस करेंगे जहाँ पे ये पतला हो जाता है। ये आ गया जी रिवर सैगना, या वो जो फ्यॉर्ड आ रहा है सेंट लॉरेंस से, क्रॉसिंग। KFC is called PFK, right? In Quebec? Yeah, PFK? Yeah. Yeah, and we found this place and how do you say Saguenay? Saguenay. Saguenay is the city? Yeah, it's the city. Saguenay. So we're in Saguenay right now, और हम लोग यहाँ से गुजरते हुए हमने सोचा कुछ खा लें। सुबह हमने कुछ नहीं खाया हुआ, so KFC पे हम कब लास्ट टाइम खाया होगा, maybe Long years time ago. back. So we're gonna try Yeah. right here. Okay. वो खड़ा जी बाहर हमारा ट्रेलर पार्किंग में, और हमारा खाना आ गया। They don't have chili sauce. That's okay. चलो जी खाना खाइए, साथ में थोड़ा सा काम भी कर लें अपने फ़ोन पे, और फिर खाना खा के निकलते हैं। नहीं जी, हम इस वक्त सैगने की गलियां घूम रहे हैं, और बेगम ने खड्डा मारा है बड़ा ज़बरदस्त बम्पर ही किस्म नहीं पता का। चला, उसका बम्प लगा हुआ था। अब यहाँ पे तुम ना इसकी पार्किंग में जाओ, इसकी तस्वीर लेते, कितना ज़बरदस्त चर्च है। इसी को तो देखते थे बम्पर। यहाँ से आओ, यहाँ जाओ, लेफ्ट हो जाओ। चर्च है ये, जहाँ रिवर साथ साथ चल रहा है, और हम जा रहे हैं इस वक्त डाउनटाउन की तरफ।
ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं डाउनटाउन, हमने कहा अब सैगनी आए हैं, ऑल्दो हमने यहाँ से पास बाय करना था, लेकिन इसका डाउनटाउन देखते हुए जाते हैं। कैसा खूबसूरत मरीना है। नाइस प्लेस। अगर आपने एक्टिविटीज़ करनी हो तो क्यों जी तो 3-4 दिन चाहिए लेकिन हम तो इस भागम भाग हैं। 2 हफ्ते का है। हाँ। और पीछे हमारी वो डाउनटाउन की बिल्डिंग्स हैं। है बहुत खूबसूरत टाउन है वैसे, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं और पानी है बीच में, और यहाँ पे टिम हॉर्टन्स भी है। हमें पूरा रास्ते में कोई वो ऐसा नहीं मिला जिसमें कि टिम हॉर्टन्स वगैरह हो। इस सिटी में आके आया है। ड्राइविंग करते करते शाम हो गई है और अब हम ढूंढ रहे हैं रात रहने की जगह। ये एक क्वेबेक का प्रोविंशियल पार्क आया है। क्वेबेक में अपने प्रोविंशियल पार्क्स को नेशनल पार्क्स बोलते हैं। तो हम इधर अंदर जा रहे हैं देखने के लिए कि अगर यहाँ कोई व्यू पॉइंट्स होंगे तो हम यहाँ ठहरेंगे, वरना हमने एक जगह आगे मार्क की है, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे कि 15-20 मिनट की हाइक पे हम सनसेट देख सकते हैं। सनसेट होने वाला है, 1.25 घंटा रह गया, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, बट वी वांट टू गिव इट अ शॉट। यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर है ये। हम 3 किलोमीटर अंदर पार्क में जाएंगे और उनसे पूछ के डिसाइड करेंगे क्या करना है। ले जी, हम पहुँच गए अपनी कैंप साइट पे। ये देखें, ये हॉस्टल भी है, कैबिन्स भी हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी हाइक है जो ऊपर जाती है जहाँ से हम सनसेट देखेंगे। तो हम जल्दी बस यहाँ पे गाड़ी लगाने लगे हैं और निकलने लगे हैं अपनी हाइक पे। थोड़ा और जो है ना सूरज गुरूब हो रहा है ऊपर देखें, और हमने पहुँचना है ऊपर पहाड़ पे। वो वाला जो पहाड़ है ऊपर, वहाँ पहुँचना है हमने। हम उस ट्रेल पे आ गए हैं जो हमें ऊपर माउंटेन पे लेके जाएगा सनसेट के लिए। एंड वी आर होपिंग कि हम टाइम पे पहुंच जाएं और हम वो देख पाएं जिसके लिए हम दौड़ के यहाँ तक पहुँचे। बहुत सा काम कर रहे हैं ये लोग, हाँ, कटिंग शटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बट ट्रेल कितना खूबसूरत है, सब्ज़। जब हम BC गए थे ना और अल्बर्टा, वी सॉ दिस डिजीज़। ये देखें कि इनको उल्ली सी लग जाती है, ट्री मर जाता है, और ये यहाँ पे भी बहुत से दरख्तों को वो हुआ हुआ है। और ये भी कुछ बन रहा है, नया या पुराना है? हाँ, नया बन रहा है कॉटेज। सो वी फॉलो द ट्रेल ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे ट्रेल थोड़ा टफ हो गया है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और सूरज गुरूब हो रहा है। टेंशन है बड़ी, जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो ना मिस हो जाए। एंड देन हो सकता है कि फ्यॉर्ड्स में हमें बलूगास भी नज़र आ जाए, क्योंकि उस वक्त हाई टाइड आ रही है। सो मे बी दैट वर्क इन आवर फेवर। लेकिन अंधेरे में चूँकि हमें वापस आना पड़ेगा इस पूरे एरिया से। ये ट्रेल जा रहा है, क्या येलो? वो लगी हुई है ऊपर, इसी को ढूंढना है वापसी पे भी। पहुंचने वाले हैं, आई कैन सी, लेकिन ये पहले हम हिल चढ़े हैं फिर हम हिल उतर रहे हैं। अब वापसी पे भी हमें ये हिल चढ़नी है फिर उतरनी है। लेकिन लुक एट द व्यूज, ओह माय गुडनेस, fjords, sunset, oh, mountains and us. बहुत सनसेट्स देखे हैं, ठीक है, और हर सनसेट मुझे मुख्तलिफ लगता है, खूबसूरत लगता है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस वन।
picture? No, we want to take a picture. Come here. No, no, come here. After, okay, so take your picture, then we'll come here. हमने देख लिया जी सनसेट, रोशनी अभी भी है ऊपर। और अब हम जा रहे हैं वापस। हमने आते ही बस ट्रेलर खड़ा किया और ऊपर आ गए और सेटअप नहीं किया कुछ भी। तो अब हमने कहा कि अंधेरे में ज़्यादा हाइक ना ही करनी पड़े तो अच्छा है, थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और जाके अपना सेटअप करते हैं। मामा बेयर आगे आगे जा रही है, दूसरे बेयर्स कहीं जंगल में हैं और मैं इसके पीछे पीछे। और पीछे वो सनसेट हुआ है। ले लो। क्यों भर के नहीं लाई थी तुम? टाइम ही नहीं था, मैं तो ऐसे इधर उठा कर ले आई। मैं समझी इसमें होगी, पानी होगा। लग तो रहा है पर ये नहीं पता कितना है। चलो कोई गल नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। देर में गई, सब कुछ हो सकता था, जिससे पकड़ा भी गया। कैसा जंगल है डांस है? कहते हैं शाम में दरख्त के नीचे ना जाओ, या दरख्त के नीचे पेशाब या बाथरूम नहीं जाओ। जिन पे आते हैं मगरे तो बाद इस ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ नहीं ਪੈਂਦੇ। अल्लाह का शुक्र है हम ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हैं और दरख्तों के नीचे से गुजर के दरख्तों के नीचे बाथरूम है। यहाँ पे दरख्तों के नीचे कैंप है, जो कि हमारे लोग कहते हैं कि नहीं करना। हम लोग जी खैर खैरियत से नीचे आ गए। बैटरी ख़त्म हो गई थी, दोबारा थोड़ी सी चार्ज की है। ये देखें, ये कैंप साइट है और ये इनके कॉटेजेस हैं। आए जी पेमेंट करने के लिए हाइक के बाद। ये इनका ऑफिस है। आप ये कॉटेजेस देखें इनके कितने खूबसूरत हैं, अंदर भी हैं और ये भी कितने प्यारे बने हुए हैं। और ये चार्ज करते हैं $400, जिसमें 10 लोग ठहर सकते हैं, और $200 जिसमें 5 लोग ठहर सकते हैं पर नाइट, विच इज़ प्रीटी गुड एक्चुअली। जो फैसिलिटीज़ हैं, किचन है, बाथरूम्स हैं, एवरीथिंग। कॉटेज बड़ा है इसका ना, इसी। हम लोग जी इस वक्त बनाने लगे हैं डिनर। और डिनर में है आज कौन सी सैमन है? देखो, विच सैमन इज़ दैट? ओहो, अटलांटिक सैमन। ये बनेगी। साथ में हम बस थोड़ी सी ये गाजरें एज अ सैलड लेंगे, नमक मिर्च और सीजनिंग। और यहाँ पे मौज ये है कि इनके पास ग्रिल भी है, तो ग्रिल मैंने जला दी है। ये भी हीट अप होता है। तो हम अपनी जाली लाए हुए हैं, ये वाली, इसमें डाल के तो ग्रिल करते हैं फ़िश और यहाँ बैठ के खाते हैं। क्या ज़बरदस्त किचन है, कितना मज़ेदार है। चलो तैयार कर दो फ़िश जी। थोड़ी सी सीजनिंग और काली मिर्च डाल दी है। अब ये श्रिम्प और ये बन रहे हैं। बेगम प्लेटें रेडी कर रही है और इसके बाद हम यहाँ बैठ के खाएंगे जी खाना। सारे कैंपर सौ गए ने तो असी डिनर बनाना आ गए हैं उस पर। जी हमारी डिश तैयार हो गई है। अगेन अनदर कैंप फूड जो हमने बनाई है। थोड़े से आलू और सैमन और श्रिम्प्स और गाजर और थोड़ी सी सावर क्रीम। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस खूबसूरत जगह से इस शाम को रैप अप करते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं, ताकि हमें पता हो आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही, क्या नहीं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।